पहले बड़े बूढ़े ये बोल देते थे आलू ओलिया भद्दे तौलिया, नहीं बिके तो 14 10 साल पुराना बीज है, नया बीज आए तो 70 और 65 की पैदावार आ सकती है। ये दोस्तों एक बार फिर बता दूं, वैसे हमारे जो चाचा जी हैं ये बता ही रहे हैं। हाँ जी, दोबारा बताओ कितने साल पुराना बीज है? ये 10 साल पुराना बीज है। और 10 साल पुराने बीज है। आज की स्थिति में कोई ये नहीं कह सकता। अच्छा, एक और तारीफ की बात है, हर वैरायटी में देखो जो T7 है इसमें वो बुर्रू क्या बोलते हैं उसे, बुर्रू, हाँ मतलब सुकुड़े से पत्ता, वायरस। और उसके बाद वायरस, और सूर्या के में भी वायरस हैं, और वहाँ पे एक वैरायटी लगी उसमें भी वायरस हैं, चिप्सों में वायरस हैं, इसमें एक भी पौधा ना मिलेगा। और 10 साल पुराना बीज है, तारीफ की बात ये है। भाइयों आज हम आपको दिखाएंगे, इस समय आलू चल रहा है ये 40 से 45 दिन का। 40 से 45 दिन की जो फसल है वो अभी हमारे किसान भाइयों की यहाँ पे सही देखने को मिल रही है। तो अभी इनसे जानकारी लेंगे ये कौन सा आलू है और क्या क्या इन्होंने ऐसा इसमें लगाया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। पहली बात तो अगर आप अलीगढ़ की एक ये जगह पड़ती है, जलाली क्षेत्र पड़ता है, और इधर इसमें कई जुड़ जाते हैं, कई गांव जुड़ जाते हैं। उकाबली है, बहादुरगढ़ी है, जलाली है, और आपका नानू है, उसके बाद ये पनहेटी जो कोल्ड डेन में ये आलू जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो आलू होता है वो ज़्यादातर होता है दोस्तों लंबी चाल का आलू। मतलब टोटल ज़्यादातर किसान जो करते हैं वो लंबी चाल का आलू करते हैं। हाइब्रिड भी कम मिलेगा, 3797 भी कम मिलेगा, और वैरायटी जो है वो भी कम मिलेंगी, चिप्सोना भी कम मिलेगा। जो मिलेगा ज़्यादातर लंबी चाल का मिलेगा। और यहाँ का जो आलू है कोल्ड में जाकर काफ़ी महंगा भी बिकता है और किसान भाई बड़ा पैसा भी लेते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या डालते हैं जो क्वालिटी निकालते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। और अभी हम यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं तो पूरा आपको दिखाने वाले हैं और वैरायटी भी बताने वाले हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम रूपेश कुमार, ये वैरायटी T9 है। T9 वैरायटी है? हाँ जी। तो ये बताओ आपके यहाँ पे ये लंबी चाल का आलू कितने % है? हमारे यहाँ एक कम से कम 80% लंबी चाल का आलू मिलेगा आपको। 80%? 80%। जिसमें सूर्या है, T7 है, T9 है, और भी वैरायटी जितनी यही मिलेंगी तीनों वैरायटी, सूर्या, T7, T9, ये 3 वैरायटी यही हाँ। मिलेगी। बाकी चिप्सोना मिलेगा थोड़ा बहुत जो मिल जाएगा। हाँ थोड़ा। और ये हाइब्रिड वगैरह 37 वगैरह ये बहुत कम होता है हमारे यहाँ। हाइब्रिड कच्ची खुद के लिए होता है, किसी ने कर लिया 5 बीघा कर लिया या 10 बीघा कर लिया, किसी ने कर लिया, ऐसा ही होता है जी। तो सबसे पहले तो मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि अभी इस साल 2024-25 में आलू आपने कोल्ड में टोटल रखा था? हाँ टोटल रखा था। हर कितने साल पैकेट थे आपके पास? मेरे पास 1900 पैकेट थे। 1900 पैकेट? हाँ जी। तो ये बताओ कि काफ़ी किसान भाई ये कह रहे हैं कि भैया हमें बड़ा घाटा गया है, और मैं इस बात को मान भी रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों को घाटा गया है। और किसानों का दर्द तो हमें पता है कितना है, क्योंकि हम किसानों के पास में जाके हर चीज़ें नज़दीक से देखते हैं। तो आपने क्या क्या रेट लिए हैं आलू? मैंने सब तरह का रेट लिया। मैंने 1010 का भी बेचा है आलू, और 650 का भी बेचा है। 1010 का आलू? 1010 का बेचा, 950 का भी बेचा है, 855 का भी बेचा है। तो ये 1010 का आलू आपने कब बेचा है? मैंने ये जब बेचा था, आपने जब पंजाब में वीडियो बनाई थी उसको देखकर, फिर मैंने जब महंगाई आई थी दीपावली के बाद तभी बेच दिया था मैंने। यानी वहाँ की वीडियो के बाद जैसी तेजी आई तुरंत बेच दिया? तुरंत बेच दिया था। और जो दिल्ली के जो यूट्यूबर हैं उनके भरोसे रहते, तो अब ये जो घाटा देखने को मिल रहा है यही होता बाद में जाके, ये जो आज देखने को मिल रहा है। मैंने पूरा आलू अपने दिमाग से सोचकर आपकी वीडियो देखकर निकाल दिया सब सारे को। आपकी वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप, और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हो आप लोग। और वो बस वहाँ से वीडियो बनाई, वहाँ से अपना करते रहते हैं, उल्टा सीधा जानकारी देते हैं। आप जमीनी स्तर पर जाकर काम करते हो, इसे बस दिल्ली आए वहीं से वीडियो बनाते रहते हैं। बिल्कुल उल्टी सीधा ज्ञान देते हैं, फिर किसान का घाटा जाता है, फिर ये बोलते हैं ये हमने नहीं किया, यूपी के यूट्यूबरों ने किया है। वो ये तो खैर चलती है। और दोस्तों आपको देखो 2026 में इस चीज़ के बारे में आपको कुछ, जैसे इस बार आपको कमी खली है ना, 81 रिपोर्ट नहीं दी कोल्डों की, और जब मैंने नहीं दी तो किसी यूट्यूबर ने नहीं दी, तो ये कमी हो सकता है आपको 2026 में भी खलेगी। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के बारे में जो अभी हल्ला मचाया जा रहा है ना हमारे बारे में, आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी 2026 में। जो भी अभी आपको जो भी मिल रही है 2025 में देखने को मिल रही है। और भूल जाइए आगे भविष्य में ऊना होशियारपुर की जो आपके लिए जानकारी सटीक जो मिल जाते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है। तो अभी आपके पास आलू बेच दिए? अब नहीं है, मैंने बेच दिया, पूरा आलू बेच दिया मैंने। तो आपको नहीं लग रहा था कि 1000 से ऊपर भी रेट जा सकता है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था ये कुछ ही दिनों के लिए महंगाई है, उसके बाद नहीं है। और पहली बात तो संतुष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। अपने अंदर संतुष्टि हो, सब काम हो जाता है। T9 वही आपने, T7 600 भी बेचा है? हाँ जी। और वही 1000 भी बेचा है? 1010 भी बेचा है। 1010 भी बेचा है। तो अभी आपकी फसल हमें बड़ी जानदार लग रही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये वैरायटी T9 नहीं है ये वाली? T9 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इनकी वैरायटी को, देखिए T9 को, जबकि ये वैरायटी बंद हो चुकी है। हाँ जी, ये बंद हो चुकी है, बंद हो गई है। तो अभी इसमें हम दोस्तों एक पौधा चेक करेंगे यहाँ पे, और फिर इनसे जानेंगे इन्होंने लगाया क्या है इसमें। तो एक पौधा, आइए थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे पास में आइए, तभी यहाँ पे दिखेगी स्थिति। ये देखिए ये आलू है इनका, ये सीड है इनका, गुल्ली है, गुल्ला, ये गुल्ला साइज है, गुल्ला साइड सीड है। और कितने दिन का माने इसे? ये 24 अक्टूबर का लगा हुआ है। 24 अक्टूबर से 24 नवंबर 1 महीना, और 24 दिसंबर को हो जाएगा ये 2 महीना। हाँ।
और लगभग आज तारीख कितनी माने? आज तारीख है 10 तारीख है। 10 तारीख माने लगभग 14 दिन बाद ये हो जाएगा 60 दिन का। हाँ जी। तो ये देखिए इनके में ट्यूबर की बात करें तो 2, 4 और 6 ट्यूबर हैं। यहाँ पे आप एक बार दिखाइए, लेकिन कोई भी साइज अभी बीज के साइज के बराबर नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है अगर रियलिटी बात करें तो। हाँ जी, नहीं है। तो अभी ऐसा क्या लगाया है जो मतलब साइज अभी डेवलप नहीं कर पा रहा है? अभी इसमें मैंने एंट्राकोल का स्प्रे लगाया था, एक पहली स्प्रे होगी। पहली स्प्रे हो गई इसमें जी, और अब नीचे? दूसरी इसमें कौन का लगाएंगे। नीचे माइक्रोराजा लगा हुआ है। माइक्रोराजा लगा हुआ है। 10 किलो 25 किलो बीघा का डीएपी है, 10 किलो बीघा का पोटास है, 10 किलो बीघा का दयाल का जैविक खाद आता है वो लगा हुआ है। मतलब लगाया तो बहुत कुछ है आपने। हाँ जी। देसी भी खाद पड़ा हुआ और है देसी इसमें। खाद पड़ा देसी हुआ खाद भी है इसमें? हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो भैया देखो माल तो पूरा लग रहा है भरपूर। अब आलू कैसा बना नहीं बना वो तो बाद की बात है। यहाँ पे आपको हम इस बार पूछेंगे नहीं कि आलू पैदावार कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है या कैसा आलू, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि फसल कैसी चल रही है, लगाया क्या है। यही लगाया है इसमें, जो लगा हुआ है एंट्राकोल के साथ मैंने इसमें एक कीटनाशक ले लिया था जी। यही लगा हुआ है, अभी कुछ नहीं लगाया। एक इसमें NPK 20 ले लिया था। तो NPK 20 तो आपने वैसे लगा तो ऐसे इसमें जो बन रहा है जी, अभी आलू बनेगा अभी जी। देखो ट्यूबर बॉडी बनना है ये। हाँ जी बनेगा जी, मोटा साइज हो जाएगा जी, किर्री और गुल्ला साइज रहेगा जी। ये किर्री मान लो, गुल्ला तो इसी में से एक आध निकलेगा नहीं, मोटा और जो किर्री। मोटा हो जाएगा जी थोड़ा जितना है, और जे गुल्ला साइज होगा और किर्री साइज होगा जी। तो ये देखिए लेकिन क्वालिटी तो सही है। अच्छा यहाँ पे और कोई भी आलू है आपका? अब मेरे इधर नहीं है, मेरा उधर है। ये T9 और चिप्सोना वैरायटी है, 275 भी किया है मैंने अब के। 275 भी किया हाँ है। जी। तो अभी दोस्तों T9 तो मेरे पे भी है, मैं भी अपना दिखाऊंगा। हाँ जी। मेरा भी लगभग कितने का बताया आपने? T9 नहीं, कितने तारीख का बताया ये? ये 24 अक्टूबर का है। 24 का। और मेरा जो है वो दोस्तों 20 अक्टूबर का। 4 दिन का अंतर देखेंगे। हाँ जी। मैं अपना भी दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो ये एक बार बताइए, इसकी पिछली साल पैदावार क्या ली आपने? मैंने इसकी 55 की आई थी पैदावार पिछली बार। तो सही लिया आपने। हाँ, तो 55 की। ये और वैरायटी की पैदावार क्या आ जाती है? यही आती है 40-45 की मिलती है। सूर्या T7 की इसकी बहुत बढ़िया पैदावार आती है, इसकी T9 की। T9 तो है ही अपने आप में। हाँ जो 10 साल पुराना बीज है, नया बीज आए तो 70 और 65 की पैदावार आ सकती है। ये दोस्तों एक बार फिर बता दूं, वैसे हमारे जो चाचा जी हैं ये बता ही रहे हैं। हाजी दोबारा बताओ कितने साल पुराना बीज है? ये 10 साल पुराना बीज है। और 10 साल पुराने बीज है। आज की स्थिति में कोई ये नहीं कह सकता। अच्छा एक और तारीफ की बात है, हर वैरायटी में देखो जो T7 है इसमें वो बुर्रू क्या बोलते हैं उसे, बुर्रू। हाँ मतलब सुकुड़े से पत्ता। हाँ, वायरस। और उसके बाद वायरस, और सूर्या के में भी वायरस हैं। और वहाँ पे एक वैरायटी लगी उसमें भी वायरस हैं, चिप्सों में वायरस हैं, इसमें एक भी पौधा ना मिलेगा। और 10 साल पुराना बीज है, तारीफ की बात ये है, ये खास बात है इसकी। इसकी खासियत ये है। और हम बीज को जब करते हैं शोधन इसे अच्छी तरह से करते हैं। शोधन तो करते ही है। इस वैरायटी में भी एक नेचर ये देख रहा हूँ कि नेचर इसका बढ़िया वैरायटी। अभी ये 2-3 साल भी कुछ ना बिगड़ रहा है इसका। नहीं बिगड़ेगा। हाँ बस एक काम जरूर हो सकता है, थोड़ी चाल पे फर्क चाल, आता है। हाँ चाल पे फर्क आया है, थोड़ा गोला कुछ आलू गोल से होने हाँ लगे। नहीं लंबी सा इतना लंबा होता है ये, कम से कम जब नया आता है तो 2 आलू चढ़ते हैं 1 किलो पे। हाँ 2 ही चढ़ते हैं। इतना इसका हाल हो जाता है। आकार होता है, इतना लंबा आकार होता है इसका, लंबा कम से आकार कम। होता है। ये 6-7 आलू बहुत है इसके लिए। अच्छा तो एक बार बताओ, आपने देसी खाद भी डाला, DAP कितनी बताई? 25 किलो बीघा की। तो DAP कम कर दिया आपने। हाँ, DAP हर साल ये डालते हैं हम लोग। अच्छा तो आपके पड़ोसी तो कट्टा भी ये डालते हैं। वो डालते हैं, हम 25 किलो बीघा की डालते हैं, तब भी हम उनके बराबर निकालते हैं। तो ये चीज उनको नहीं बता पा रहे हो आप? अब कोई पूछता है, पूछेगा तभी तो बताएंगे। सब अपने मन की करते हैं। अपने मन की करते हाँ। हैं। यानी जो कट्टा भी ये डाल रहे हैं उनको लग रहा है कि हम उसे आ रहे हैं। हाँ, और हम डाल रहे हैं, हम उसे आ रहे हैं 25 किलो बीघा की। लेकिन रिजल्ट जो बाद में आता है वो चीज मैंने तो सबसे बड़ी बात एक और मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, ये चीज़ एक भ्रम है। कुछ किसान भाई कट्टा बिया की डाल रहे हैं और कुछ किसान भाई 2500 की डाल रहे हैं, लेकिन बाद में पैदावार एक आ रही है तो थोड़ा सा जो कट्टा बिया की डाल रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। या तो उनकी ज़मीन में कोई pH मान की गड़बड़ चल रही है जो उठा नहीं पा रहा पौधा। हाँ जी। और आपका 25 किलो से भी तगड़ा मैटर बनना है। गोबर का खाद हर साल पड़ता है हमारे खेतों में। हर साल डालते हैं। और जो कट्टा बिया की डाल रहे हैं वो भी डालते हैं। गोबर का खाद, गोबर खाद भी डालना, कट्टा भी DAP भी DAP डालते और फिर हैं। लागत बढ़ रही है, फिर कहते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा। हाँ बस यही बात है। 25 किलो की डालते हैं। और बहुत हमारे यहाँ बहुत लोग पोटास की जगह वो डालते हैं चूना, जो कलई का जो कलई बोलते हैं, उसे डालते हैं। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। हाँ। वो डाल देते हैं। तो भाई थोड़ा DAP और चूना डालते हैं। हटाता है जब बोलते हैं। अच्छा बारिश हटाता है। अच्छा जी। जब वो खुदता है तो वो 30-35 का ही रह जाता है। इतना माल जो डल रहा है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। तो अच्छा एक बात, आप कुछ लोगों को पैसा ना मिला फिर भी इतना माल डल रहा है। सब ऐसा ही है, चल रहा है अपना। हमारे यहाँ 3 फसल होती हैं दोस्तों। हालांकि एक बात दोस्तों, मैंने एक बात देखी है, अभी हम जैसे घूम रहे हैं 2-4 जगह हमने वीडियो बनाई है, तो वैसे आपने भी आलू कितना किया है आपने? किया है 10 बीघे। तो आपने आलू बिक गया सब? बिक गया। क्या रेट ले लिया? 660 रुपये ले लिया चिप्सोना का। और कौन सा किया है आपने? अब के जे A1 किया है। यानी टोटल चिप्सों नहीं था पिछली बार? हाँ पिछली साल 660 रुपए में। 660 रुपये तो में। 660 रुपए में बेच लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। जो आलू तो 800-900 भी बिका था।
800-900 हमारे थोड़ा आगे बिक गया है, बाद में रेट आया है जी। हाँ, बाद में आया है। हाँ। तो दोस्तों यही देखो बात होती है, इन्होंने भी 660 रुपए में अपना चिप्सना बेच लिया, फिर भी इनको टेंशन नहीं है। केवल परेशान वही लोग हैं जो लालच में आलू बिल्कुल नहीं बेच पाए। लालच में नहीं बेचा, उन्होंने ये सोचा 1500 का हुआ या 2000 का हुआ, उन लोगों का आलू नहीं बेचा है, वही रह गया है बिल्कुल। आलू रहा। आपके पास 1900-2000 पैकेट बता रहे हो, हाँ, पूरा आपने बिक पूरा गया बेच मेरा। लिया, और हाँ। जो लोग 5-4 रखे बैठे वो बेच ही ना पा रहे। राज कोल्ड में रखा था मेरा, पूरा आलू बिक गया, आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर। चलो जी दोस्तों, देखिए फिर भी हम उन किसान भाइयों के बारे में फिर भी यही कहेंगे कि भैया अभी जो आपको नुकसान गया है वो कैसे भी नुकसान गया है, वो आपकी पता नहीं आपको क्या दिमाग में आया, वो एक बात अलग है, लेकिन भविष्य में यही है कि आप हमेशा सतर्क रहिए और आलू को हर समय पे बेचते रहिए, वही फायदेमंद है। बाकी तो भैया देखो किस्मत वाली बात है, किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता। पहले बड़े बूढ़े ये बोल देते थे आलू ओलिया भद्दे तोलिया, नहीं बिके तो भैया। देखो भैया लेकिन कहावत है कि गाली है? नहीं, कहावत है ये, पहले बूढ़ों की ये कहावत है। अच्छा जी। इसको छाती से लगा के नहीं रखना चाहिए आलू को, हाँ, टाइम पे निकालते रहना चाहिए इसको। खूब मौका मिला, 15 दिन तेजी रही। 15 दिन खूब बढ़िया तेजी रही थी। तेजी रही ना? हाँ, तेजी रही थी। 3 बोली में निकाला था मैंने। अच्छा, हाँ, धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकाला था। उसी समय मैंने भी निकाला। हाँ। मतलब 2 लॉट रह गए, मेरा 910 और 890 में। मेरा मैंने एक बोली पे 950 में बेचा था, 950 में दूसरी बोली पे 1010 बेचा, फिर 950 फिर भी बेचा था बिल्कुल। और एक बोली पे 855 में भी बेचा और था। देखो सुनो, आलू जब भी मंदा जाएगा लास्ट में जाके तो 1-2% किसानों को हमेशा हर साल नुकसान होगा। हाँ जी। वो तो खैर होना तो होता ही है, वो तो पिछले साल भी। अच्छा एक बार बताओ, शुगर फ्री के किसान भाइयों को चलो किसी वजह से नुकसान हो गया, बात मान लेते हैं। हाँ। उनके पास समय नहीं है, ये झूठ में किसने बता दिया कि आलू रख लो? ये वहाँ के यूट्यूबर हैं आगरा साइड के, वो ये बोलते हैं झूठ में रोको, महंगा होगा, फिर बाद में ये मद्दा हो गया। भाई देखो, ऊना होशियारपुर की रिपोर्टिंग कोई कुछ कह रहा है, कोई दिल्ली वाले मान लो, चलो दिल्ली वाले की वजह से नुकसान किसको होगा? दिल्ली वाले जैसे वीडियो बना रहे हैं तो नुकसान किसको होगा? ज्यादा से ज्यादा शुगर फ्री वालों को। शुगर फ्री वालों लेकिन झूठ वालों कैसे होगा? उससे तो कोई संबंध ही नहीं है। दिल्ली वालों से कोई संबंध नहीं है, उन्हीं वहाँ के जो यूट्यूबर हैं वही दे रहे थे। अच्छा, आगरा के लोगों को भी छोड़ो, बंगाल में कैसे हो गया? ये सब बिहार में कैसे हो गया? गुजरात में कैसे हो गया? यार क्या बुद्धि है लोगों की, समझ में नहीं आ रही है। ये तो सब मार्केट जब डाउन जाता है तो हर जगह का जाता है, आप चाहे कहीं पे भी बैठे हो या कुछ भी हो XYZ, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आलू जो है, इन लोगों ने जो शुरुआत में रुकवाया आलू, वो आज आपको दिक्कतें देखने को मिली हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी फायदा लेने वाले ने और हमारी जो लोगों ने जो चीज़ देख ली, हमने 15 तारीख की बोला था तो उन्होंने फायदा ले लिया। और बाकी आप लोगों का जो भी खेती है उस पर ध्यान दीजिए। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।